गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग इस समय बिहारी के नीत के दोहे पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने नीत के 4 दोहे पढ़ लिए थे। 5वां देखिए, कह रहे हैं कि जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होए नमित, रज राजस न चुआओ तो नेह चीकनो चित। मतलब कह रहे हैं कि जो चाहत, अगर आप चाहते हैं, रहीमदास जी के कबीर बिहारी लाल कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि चटक ना घटे, मतलब मेरे मित्रता की चमक कम ना हो, मैलो होए न मित्र, मतलब मेरी मित्रता मलिन ना हो, मेरी मित्रता की चमक कम ना हो, मेरी मित्रता मैली ना हो, तो रज राजस न छुआओ तो रजोगुण रूपी धूल को अपने शरीर से मत छूने दो, नेह चिकनोचित, मतलब कि प्रेम के चिकने मन में, प्रेम से चिकने मन में रजोगुण रूपी धूल को मत आने दो। मतलब कि अगर आप चाहते हो, कबीर बिहारी कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपके मित्रता की चमक कम ना हो, मतलब कि जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होए नमित, मतलब यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी मित्रता की चमक कम ना हो और उसमें मलिनता ना आवे, मैलो होए नमित, उसमें मलिनता ना आवे, तो रज राजस न छुआओ तो नेह चिकनो चित्त, तो प्रेम से चिकने हृदय में रजोगुण रूपी धूल को मत आने दो। अगला है, कह रहे हैं कि बसो बुराई जासुतन, तो बसो बुराई बुरो बुराई जो तजे, तो चित खरो डरात, जो निकलंक मयंक लख गने लोग उत्पात। कह रहे हैं कि बसो बुरो बुराई जो तजे, अगर बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को छोड़ दे, मतलब जैसे कोई बुरा व्यक्ति है वो अपनी बुराई को छोड़ दे, तो चित खरो डरात, तब भी सज्जन लोग उससे डरते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दुष्ट आदमी है, वो अपनी दुष्टता को छोड़ दे, तब भी लोग सशंकित रहते हैं कि यह अपनी दुष्टता को छोड़ नहीं सकता है। कह रहे हैं कि जो बुरो बुराई जो तजे, रहीमदास जी कहते हैं, तो कबीर बिहारी लाल कहते हैं कि यदि कोई बुरा व्यक्ति अपनी बुराई त्याग दे और भला व्यवहार करे, तो मनुष्य का मन बहुत अधिक डरने लगता है। अगर अच्छा व्यवहार, बुरा व्यक्ति बुराई छोड़ करके अच्छा व्यवहार करने लगे, तो लोगों का मन बहुत अधिक डरने लगता है। कह रहे हैं कि जो निकलंक मयंक लख गने लोग उत्पात, जिस प्रकार से कलंक रहित चंद्रमा को, दाग रहित चंद्रमा, जब चंद्रमा आकाश में बिल्कुल स्वच्छ दिखाई पड़ता है, उसमें धब्बा नहीं रह जाता, नहीं दिखाई पड़ता है, तो लोग अनिष्ट की आशंका करते हैं। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि जो निकलंक मयंक लख गने लोग उत्पात, मतलब जिस प्रकार से निष्कलंक चंद्रमा को देख करके लोग अमंगल की कामना करने लगते हैं, अमंगल मानने लगते हैं, उसी प्रकार से दुर्जन के भले व्यवहार पर भी शंका होती है। दुर्जन व्यक्ति अगर अच्छा व्यवहार करता है तो भी उस पर शंका होती है। अगला है, करें स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर, तू पच्छिनु न मारी। इसमें 2 अर्थ इसके हैं। इसमें पहला आप लिखेंगे बाज पक्षी के पक्ष में, और दूसरा जो है राजा जय सिंह के पक्ष में। तो बाज पक्षी के पक्ष में सबसे पहले देखिए, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार। कबीर बिहारी लाल कहते हैं कि हे बाज पक्षी, ना तो तुम्हारा इसमें कोई स्वार्थ है, सुकृत ना तो अच्छा कर्म है, श्रम वृथा, और श्रम परिश्रम भी तुम्हारा व्यर्थ है। देख विहंग विचार, इन पक्षियों को देख करके
विचार करो। इन पक्षियों को देख करके तुम विचार करो, ना तो इसमें कोई तुम्हारा स्वार्थ है। जैसे अगर पक्षी का शिकार तुम करते हो तो ये तुम्हारे आहार के लिए नहीं है, बल्कि ये शिकारी ले जाएगा। तुम तो शिकारी के हाथ में पड़े हो और शिकारी तुमसे शिकार करवा रहा है। मतलब कि स्वार्थ, ना तो तुम्हारा कोई स्वार्थ है और सुकृत, और ना अच्छा कर्म है। पक्षियों को, निर्दोष पक्षियों को मारना भी अच्छा कर्म नहीं है। और श्रम वृथा, परिश्रम भी तुम्हारा व्यर्थ है, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। देख विहंग विचार, इन पक्षियों को, विहंग मतलब पक्षी, इन पक्षियों को देख करके तुम विचार करो। बाज पराए पानी पर, हे बाज पक्षी, तुम दूसरे के हाथ में पड़ करके, अर्थात शिकारी के हाथ में पड़ करके तू पक्षिनु ना मार, इन पक्षियों को तुम मत मारो। अब इसमें राजा जय सिंह के पक्ष में कह रहे हैं कि स्वार्थ सुकृत न समृथा देख विहंग विचार। मतलब कि उस समय मुगल यहाँ शासन करते थे और वो छोटे छोटे राजाओं को, एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाते थे। तो उसी प्रकार से राजा जय सिंह भी राजाओं से, हिंदू राजाओं से लड़ रहे हैं। मुगल राजाओं के हाथों में पड़ करके, उनके मतलब अधीन हो करके हिंदू राजाओं से लड़ रहे हैं। तो बिहारी उनको सचेत करते हुए कह रहे हैं कि हे राजा जय सिंह, तू विचार करके देख कि हिंदू राजाओं के विरुद्ध लड़ने में स्वार्थ, आपका कोई स्वार्थ नहीं है। अगर आप जीतते भी हो तो राज्य आपको मिलने वाला नहीं है। सुकृत, और ये युद्ध करना अच्छा कार्य भी नहीं है। श्रम वृथा, और आपका परिश्रम भी, पराक्रम भी व्यर्थ का है। मतलब कि अगर उसमें आपको कुछ मिलता तो आपका पराक्रम वो अच्छा होता, लेकिन पराक्रम भी आपका व्यर्थ है। आगे कह रहे हैं कि देख विहंग विचारी, मतलब कि आप इस संसार को, विहंग मतलब संसार भी होता है, इस संसार को देख करके विचार कीजिए। ना तो तुम्हारा इसमें कोई स्वार्थ है, ना तो तुम्हारा ना तो ये अच्छा कर्म है, और ना मतलब परिश्रम भी तुम्हारा व्यर्थ का है। इस संसार को देख करके तुम विचार करो। आगे करें, पानी पर आए बाज पर आए पान पर तू पक्षी न मार। हे राजा जय सिंह, तुम दूसरों के हाथ पड़कर, अर्थात मुगलों के बहकावे में आकर पक्षिनु न मार। पक्षिनु मतलब अपने पक्ष, पक्षिनु नु मतलब अपने पक्ष, मतलब तरफ के, अपने पक्ष के राजाओं, हिंदू राजाओं को मत मारो। तो इस प्रकार से जो है ये बिहारी के नीति के दोहे थे, और ये नीति के दोहे जो है यहीं समाप्त होते हैं। तो आप इसमें जो है ये तीसरा, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये लास्ट वाला, तो इसको आप जो है भली प्रकार से तैयार कर लीजिएगा। मतलब कि आपको नीति के 6वें और 7वें दोनों दोहे को तैयार करना है, उसकी व्याख्या आपको लिखनी है। धन्यवाद।